सबसे पहले माता जी प्लीज एक कदम थोड़ा सा आगे आए। आज पंकज जी की माता जी हैं, ये वो माँ हैं जिन्होंने पंकज जी को जन्म दिया, मतलब आज हमें एक डायमंड दिया, आज हमें एक उदाहरण दिया। आज माता जी को कैसा लग रहा है कि उनका बच्चा वो कर गया जिसे करने के बारे में लोग सिर्फ और सिर्फ सपना देखते हैं। माता जी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस ऐसी जगह पर, इतनी बड़ी जगह पर कभी आ पाऊंगी, लेकिन पंकज ने इतना बड़ा काम किया है। मैं कहती हूँ ऐसा सभी लोग, पंकज भी इंसान है, आप सब भी इंसान हो, आप भी मेहनत करके पंकज की तरह जल्दी से जल्दी इस जगह पे आने की कोशिश करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एक जोरदार ताली, एक जोरदार ताली पंकज जी की माता जी के लिए। पंकज जी के बाबूजी दोस्तों आज हमारे साथ में हैं। हम पंकज जी के बाबूजी से हम जानना चाहेंगे कि बाबूजी को आज कैसा लग रहा है जब आज उनका बच्चा वहाँ खड़ा है जहाँ पहुँचना सिर्फ लोग सपना देखते हैं। बाबूजी कैसा लग रहा है? राम राम साहब, भैया सभी, मुझे इतना गर्व है कि मैं आपके सामने कोई बयान नहीं कर सकता। मेरा बेटा सुदामा है, सुदामा, जिसने वो करके दिखा दिया जिसका हर बाप का बेटा सुदामा बन करके दिखाए, मैं उसी बेटे को मानता हूँ। बहुत बड़ी बात है, आपका सहयोग और आपका प्यार मिला और इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। मैं आपके भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप इस स्टेज पर आएँ और भगवान का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं आपसे हाथ जरूर निवेदन ही हूँ। आखिर क्या और किन परिस्थितियों के साथ आज चलकर पंकज जी यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है पंकज जी के मिसेज से बढ़िया और कोई बता नहीं सकता। तो मैं अगेन ये माइक उन्हें देता हूँ और एक जोरदार ताली मिसेज वंदना जी के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उस परम पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला। उसके बाद मैं अपने अपलाइन और अपनी प्यारी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज इनका सहयोग और इनका आशीर्वाद ना होता तो शायद ही हम ये दिन देख पाते। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे बताने के लिए शब्द ही नहीं है। जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था तो हमारे घर में खूब लड़ाई होती थी। मैंने कभी इनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये 24 घंटे बाहर ही रहते थे, ना तो बच्चों का ध्यान रखते थे, बच्चे भी छोटे थे, घर की तरफ तो देखते ही नहीं थे। एक बार तो इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि मैं 3 महीने को अपने गांव चली गई। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी का कैंसर था। मैंने उनसे कहा कि आप ना कल के दिन कहीं मत जाना और मुझे मम्मी दिखा लाना अपनी जयपुर। इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन सुबह ही निकल गए भरतपुर के लिए बांदीकुई से। रात को आए बहुत लेट, तो घर में तो यूँ धोना ही था। फिर मुझे लेके गए मम्मी को दिखाने के लिए रात के 1 बजे। दूसरे दिन मैं आई, मैंने उन्हें कहा या तो ये सेफ सो रहेगी या हम रहेंगे। इन्होंने कहा अपने बोरी बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। 3 महीने तक इन्होंने हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर आखिर में थैंक्स करना चाहूँगी मेरी मम्मी का। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी अब नहीं जाएगी ना तो कभी जाना भी मत, अब दुख के दिनों में नहीं जाएगी तो डायमंड बन जाए तो फिर मत जाना। मैंने कि ये भी बढ़िया है, चल दूँ। धन्यवाद मम्मी, जो आपने मुझे समझाया और आज आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो उस दिन हमारा तलाक ही हो जाता। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पता नहीं था कि वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी। और मैंने इन्होंने से खूब कहा मुझे मम्मी पहले मम्मी दिखा लाओ आप, वो तो मीटिंग अटेंड करने भरतपुर आ गए। ऐसे हुआ था हमारे साथ, बच्चे भी छोटे छोटे थे, खूब लड़ाइयाँ होती थी। फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, हमारे घर में खुशियाँ ला सकता है। उसके बाद मैंने इनका खूब सपोर्ट किया। उसके बाद हमने इनसे कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये बिजनेस हमें जो दे सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता।
उसके बाद हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज चारों तरफ खुशियाँ हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास कोई मोटरसाइकिल भी आएगी, लेकिन आज 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। घर भी है, ज़मीन भी है, सब कुछ है आज। और ये सब दिया सपोर्ट सिस्टम ने। ये ना होता तो शायद हम आज उसी स्थिति में रहते। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अपने पति का, जिनकी मेहनत से, जिनके विश्वास से और जिनके त्याग से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर उस दिन ये डोल जाते तो हमारी ज़िंदगी उसी स्थिति पे रह जाती। हम 5-5 रुपये को लड़ते पे। एक बार मैं दिल्ली में 100 रुपये की चूड़ी ले आई, पूरे रास्ते लड़ते आए। इतनी सारी चूड़ियाँ रखी हैं, इतनी सारी चूड़ियाँ रखी हैं, पैसे बर्बाद करने पे लगी रहती हैं। और अब मैं जाती हूँ तो एक नहीं 4-4 दिलवा देते हैं। मैंने कि ये क्या हुआ कि ये अब हम बहुत खुश हैं। और बस अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी माताएं बहनें अपने अपने पति, अपने अपने बच्चों का पूरा सहयोग करें, सपोर्ट करें, जिससे वो भी ये डायमंड शिप हासिल करें। थैंक्स।